बड़ी सुंदर है देखने में। और क्या है उनका गुण? सिर्फ देखने में सुंदर है, मुंह पर बड़ा कठोर कठोर वाणी है, ब्राह्मण देवता को कहीं भी शांत नहीं रहने देती है। ब्राह्मण देवता कहीं से भी पूजा पाठ करा के आते हैं, अपने शब्दों के तीखे बाण से उनको हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते हैं। ब्राह्मण देवता थोड़े देर भी घर में बैठ नहीं सकते हैं, वो तुरंत घर से बाहर चले जाते हैं अपनी पत्नी की बात सुनकर। भला करे तो करे क्या? पुरुष जात आत्मदेव जे घर में घुसती हैं, आत्मदेव कहीं से आते हैं, अरे देवी थोड़ा पानी दे दो। हाँ जी रुक जाइए, आती हूँ आपको पानी देने के लिए। सुबह से मैं भी काम किए जा रही हूँ, आपकी तरह बैठे नहीं हूँ। आते ही डेली पानी मांगते हैं, ये नहीं कि कभी खुद भी पानी ले लें, प्रत्येक दिन तो पानी देते ही हैं। अब भला किस पुरुष को इच्छा होगा ऐसे मुख की वाणी सुन करके ऐसे हाथ से पानी पीने का? बेचारे आत्मदेव उठ के घर से चले जाते हैं, रोते भी नहीं है। पुरुष का एक आदत है, पुरुष रोता नहीं है, बड़ा कठोर होता है पुरुष। स्त्रियां बड़ी नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है महिला, लेकिन दोनों का अलग अलग कर्म। महिला जो है, महिला 9 महीना तक पेट में एक बच्चा रखती है, इतने भारी। कहते हैं मां का कष्ट सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मदर जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। In this world, there is only one job that is very difficult, and that is for the mother job. एक माँ का जो कार्य है डॉक्टर साहब, आप तो इतने पेशेंट को देखते हैं, कितना दुख होता है एक माँ को। और उसके बाद अभी दुर्भाग्य देखिए, ज्यादातर डॉक्टर सब जो हैं वो सीजर कर देते हैं, है ना भैया? बहुत खराब करते हैं ना डॉक्टरगण, सीजर करके बहुत बुरा करते हैं ना पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर बोलिए हाँ ना भैया, डॉक्टर आपका सीजर तब तक नहीं करता है जब तक आपको कष्ट को समझ नहीं लेता है। आप योग्य नहीं होते हैं मां बनने को। वो तो धनी बोलिए गर्भवती हो जाते हैं, लेकिन योग्य नहीं है मां बनने। आजकल की लड़कियां क्यों? बैठ के घर में पोछा नहीं लगाएगी, झाड़ू नहीं मारेगी, 4 कदम चलेगी नहीं। क्या डॉक्टर साहब? इससे होता क्या है, बच्चा दानी का मुख जो है वो लॉक हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो अंदर में घूमते रहते हैं। यहीं तक नहीं, कुछ मादर क्या करती है, गर्भवती के समय में इमली खा लेती है, खट्टा कुछ खा लेती है। इससे क्या होता है, 7 महीना में बच्चे को भगवान नारायण लास्ट दर्शन देते हैं। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तले शीस, और भूमंडल में आकर तू भूल गया जगदीश। कबीरा 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 वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तले शीस, और इस भूमंडल में आकर तू भूल गया जगदीश। रे कबीरा भूल गया जगदीश, रे कबीरा
याद कर। पग ऊपर, पग अर्थात पांव ऊपर, तले शीश, सर नीचा है। और भूमंडल में आकर, भूमंडल अर्थात धरती, तू भूल गया किसको? जगदीश को। बोलिए, तू भूल गया जगदीश। जगदीश। कब भूले जगदीश को? क्यों भूलते हैं? याद क्यों नहीं आता है? माया, माया का प्रभाव कुछ ऐसा है। अच्छा है मैया, एक अद्भुत बात बताऊं, मैं आप सबको एक मैजिक दिखाऊं व्यासपीठ से, बड़ा आश्चर्य लगेगा। सिर्फ शब्दों से आप समझ जाइएगा ये ब्रेन का माया क्या है, सिर्फ दिमाग का माया। पर वो सुनिएगा आप। अच्छा एक बात बताइए, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं हाँ या ना? फिल्म देखने, टीवी में गए, टीवी देखते हैं, घर में टीवी रहता है। टीवी में एक भूत का फिल्म आया, क्या? भूत का फिल्म आया। फिल्म का नाम है भटकती आत्मा। इस फिल्म में अचानक एक औरत का एक्सीडेंट होता है, वो मर जाती है और मरने के बाद वो भूत बन जाती है। अच्छा भैया, ब्रेन का खेला गौर से सुनिएगा, ये जादू तब असर करेगा जब इस जादू को सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। कौन मरी? एक औरत मरी। किसमें? फिल्म में। अच्छा बताइए तो फिल्म में जो हो रहा है, पिक्चर में जो छवि आया है, वो सचमुच का हो रहा है या झूठ-मूठ का? वो हकीकत है या वो फॉल्स है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। फॉल्स है ना? नाटक हो रहा है ना? जरूर कोई सजावट वाला कपड़ा पहनकर भूत बना होगा लड़की को कैमरा के सामने, है ना मैया? फिर मैया हम डरते क्यों हैं? अब देखिए डॉक्टर साहब जी बैठे हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य में दो तरह का दिमाग होता है। कितने तरह के? दो तरह के। थोड़ा सा साइंस में जाएंगे हम। एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो होता है वो आपको समझ में आता है कि ये हकीकत है और ये झूठ है। दिल, जैसे इनका दिल, जैसे ये माइक, जैसे ये फूल, जैसे आप और जैसे हम, एक दिन छूटेगा। क्या छूटेगा? शरीर से प्राण, और हम लोग यहां से चले जाएंगे कहां? अपने अपने धाम। ये मेला, गंगा सागर मेला घूम लिया आप लोग? गंगा सागर मेला घूम, बहन कितनी अच्छी बात कर रही है, कोई मतलब ही नहीं बहन। गंगा सागर मेला घूमे हाँ या ना? ये जो गंगा में सागर जो मेला है, ये जो घूम रहे हैं, फिर कहां जाइएगा घूमने के बाद? घर। फोन आया हमसे, कहाँ बारू हो? ए बारी गंगा सागर मेला घूमने कत छिए यो? गंगा सागर मेला घूमे छिए। गंगा सागर मेला घूमने के बाद आप लोग घर जाइएगा। उसी तरह हम लोग इस जो भूमि पर है, हम लोग घूमने आए हैं और हम लोग फिर एक दिन घर जाएंगे। घर जाने का तैयारी हो रहा है, हम तो शुरू कर दें, हम शुरू कर दें घर जाने का तैयारी। आप सब शुरू किए, तैयार हो जाए। ये देख रहे कुछ कुछ आपस बात भी कर ले तो अच्छा लगता है। ये जानते क्या है, किसी मैया ने सुबह सुबह 4 बजे अपने घर से तुलसी चौड़ा उखाड़ दिया, उखाड़ के रास्ता पर फेंक दिया। इतना मोटा तुलसी का गाछ, हम देखे सूखा हुआ तुलसी को देखे हम पहचान गए। रास्ता में जब हम चलते हैं यही खोजते हैं कि आज मेरे लल्ला जी मेरे लिए क्या गिफ्ट दिए। तुलसी चौड़ा का वो गाछ उठाए और उठा के घर लेके आए, श्रेष्ठ कागज से पूछे,
फिर आस्ते आस्ते करके काटे। जला हुआ जो भाग है वो गोविंद श्री बांके बिहारी जी को लगा करके उनको तेरा तुझको अर्पण करके धूमन में लगा दो, सूखा हुआ तुलसी का। और जो बचा हुआ भाग था उसको सुई और धागा से गांच करके हम अपने गले में धारण किए और सबको कह दिया ये मेरा हीरा का हार है, उससे भी ज्यादा कीमती। सोना था ना दांत में, हमारी दादी का सोना दांत में लगाई थी। बुढ़िया एक दिन चलेगी, अरे राधे राधे, अरे बुढ़िया तो मरेगी, हाँ या ना। बुढ़िया एक दिन मरने का इंग्लिश में और एक बात बोलते हैं, टपक गई। इंग्लिश वर्ड है टपक गई, क्या है? हाँ, हम सब टपकेंगे एक दिन। शरीर त्याग करके चले गई। पुतो सब बहुत रो रही थी, हाय हाय चले गए चले गए। बेटा भी था, 3 को बेटा, तीनों खड़ा होकर रो रहा है। छोटका वाला बड़का को बोला भैया, बोला हाँ इस बार आप पैसा लगा दीजिए, पापा में हम लगाए थे। मेजरा बोला हमसे पैसा मांगना मत, मेरा काम छूटा हुआ है। हाँ, जो माँ 9 महीना कोख में रखी उस माँ के लिए तीनों बेटा ये सोच रहा है कि कौन जलाने का खर्चा उठाएगा। यही जीवन है और यही सच है। यही तक नहीं, जब मैया को ले जाने लगा तो मैया के मुंह में सोना का दांत था। जवानी में लगाई थी बुढ़िया, असली सोना का, पति का बनाया हुआ सोना था, पति का बनाया हुआ सोना था। उस बुढ़िया माँ का कहानी सुन लीजिए, अच्छा लगेगा सुन करके, और इस सुन करके अपने जीवन में उतारिएगा। कहानी क्या है? तो जब तक वो बुढ़िया माँ थी और उनका पतिदेव था, पतिदेव को वही आत्मदेव की तरह परेशान करते थे, बड़ा दुख देते थे। बेचारा पति बहुत कष्ट में रहते थे। जे घर में आते थे कुछ बोलते थे, रे देवी ऐसा करते। 3 को घर में जवान बेटा, बुढ़िया आंख खोल के देखती थी, हाँ अभी आप हमको ऐसे बोले, लपेट लेती थी पति को। बेचारा पति जात बुद्धिमान, चुपचाप घर से थोड़ा बाहर चले गए, वहां जाके बैठ गए। हार्ट अटैक आया और पति जी का फ्यो स्वाहा। अब वो बेचारी अकेले रह गई। दांत भी पति ही बनाए थे सोना वाला। जीते जी तो पति को कुछ नहीं किए। मर जाने के बाद पत्नी कौओं को बुलाते हैं, आ भात खा, रोटी खा। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पति देव के पास ये कौवा सब जाके मुलाकात करके आएंगे। हाँ, कौवा में शक्ति होता है, वो नर्कगामी है। नर्क में क्या होता है, कौवा लोग जाके देख लेता है। इसलिए मरने वाले को, जो मर जाता है, उसके घर के लोग कौवा को अन्न खिलाते हैं। क्यों? तो जाके मेरा कथा सुना देना कि मैं उनके नाम पर ये खिला रहा हूं और तू मेरा गवाह बनना। वो बुढ़िया रो रही है, अकेले हो गई। जहां 16 श्रृंगार किया करती थी, मांग से सिंदूर उड़ जाने के बाद विधवा मैया पति के लिए रो रही है और कलेजा पीट पीट के कहती है, हाय रे मेरे साजन, कहां तू चला गया? जब तक जिया मैंने तुझे सिर्फ परेशान किया, आज तू मर गया और मुझे परेशान करके चला गया। हाय रे मेरे साजन, तू कहां तू चला? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।
समय आता है जब घर को छोड़ के चले जाते हैं। बड़ा दुख लगता है, बड़ा दुख लगता है। जो मालिक है घर का, जो इस घर को सजाया है, सजा करके हर सामान एक एक आपकी इच्छा पूरा किया है, आज उस मालिक का 1 घंटा भी मरने के बाद लोग घर में नहीं आते, बोलते हैं बॉडी टाइट हो जाएगी। मर जाने के बाद लोगों को नाम से नहीं बुलाते, बोलते बॉडी को जल्दी लेके जाइए, बॉडी टाइट हो जाएगा। और घर के बेटा उसे उठा के लेके चल जाता। आज वो माँ जो अपने पति के साथ जो भी की, आज वो मर गई। यहाँ सोना का दांत था, तीनों पुतों मिल करके, सरसी नहीं होता है रोटी उठाने वाला, मेरा आँख का सामने का बात है, हम देखे अपने आँख से। मरा हुआ मुंह थोड़ा सा टाइट हो गया था मियाँ का, मुंह खोल करके मुंह में सरसी घुसा करके सोने को निकाल लिया गया। मैया एक चीज ही आपके साथ जाएगा, आपका किया हुआ अच्छा कर्म। जब कभी मुंह से कटु भाषा निकले ना, तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान इस मुख से कैसे भाषा मैंने निकाला, हे राम हे राम हे राम। किसी माता ने बोला मुझसे कि मैं क्या करूं, मुझे अपने पति पर बहुत क्रोध आ जाता है, मैं उन्हें बुरा भला कह देती हूँ। हमसे पूछे मैं क्या करूं, तो मैंने मुस्कुरा के उनसे कहा, मैं दूसरे साधु की तरह नहीं बोलूंगा कि क्रोध पर कंट्रोल कीजिए। आपसे मुंह से बुरा निकल गया ना, हाँ बोलिए, निकल गया ना, बस आप समझ गए ना, भूल किए मैंने, जाके मुझसे माफी। एक गुड्डू के पापा माफ कर दो हमरा के, एक बार प्यार से बोलिए। ये पति लोग बड़ा भोला होता है, आपको तुरंत गला लगा देंगे। ये इतना भोला होता है, इतना भोला होता है, ये कथा से समझ में आएगा। एक दिन जरा सुनिएगा, एक दिन एक गधा भोले बाबा को मंदिर में खड़ा रहता था और भोले बाबा को प्रार्थना करता था। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वही दूंगा। मंदिर में ना पति और पत्नी हमेशा आया जाया करते थे। भैया इधर सुनिएगा, मजा आएगा ये कथा सुन के। मंदिर में पति पत्नी आया जाया करती थी। एक गधा, वो गधा मंदिर के सामने खड़ा रहता था, शिव जी को सब पूजा करता था, वो गधा देखता रहता था। एक दिन महादेव खुश हुए गधा पर और गधा के सामने प्रकट हुए, बोले मांग बेटा क्या मांगता है। बोले प्रभु अगला जन्म मुझे गधा ही बनाना। भोले बाबा से, भोले बाबा बोले बेटा तेरा योनि खत्म हो चुका है, अब तू गधा योनि से दूसरी योनि में जाएगा, मनुष्य योनि में जाएगा। ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता हूं, तू जो मांगेगा मांग ले। गधा बड़ा चालाक था, बोला बाबा तो अगला जन्म मुझे पति बनाना। बोल मानिए, पंडित जब तक भ्यो नमः नहीं बोलेंगे हमारे घर के आदमी लोग नहीं समझेंगे कि छोड़ना है, इनको बोलना पड़ता है ढोल बजे। बोले बाबा हाँ मुझे गधा नहीं बनाइएगा, कोई बात नहीं, अगले जन्म मुझे पति बनाइएगा। भोले बाबा भी बड़े चालाक। भोले बाबा अपना जगह खुजलाते हुए बोले अरे गधा है तो तू गधा, लेकिन हमसे चालाकी नहीं। मैंने बोला ना एक ही जन्म गधा वाला मिलेगा, दूसरा जन्म गधा वाला नहीं मिलेगा, पति तो नहीं बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना इशारा क्या है। पुरुष बड़ा सॉफ्ट, वो हर बात मान जाता है पत्नी का, लेकिन योग्यता होना चाहिए। शास्त्र कहता है
मूर्ख शिष्योपदेशेन